गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे। थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखें कोरोना से, ठीक है। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी, 11th क्लास के अंदर हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको एल्किन का। यही किया था ना हमने लास्ट वाली क्लास में। तो एल्किन का 3D स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात की थी, किस टाइप से बॉन्ड अरेंजमेंट वहां पर होता है, एक नंबर ऑफ सेगमेंट, पाई बॉन्ड। हाँ, हमने काउंटिंग करने आपको बताए थे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग तो कहानी अलग, एक सिंपल डायरेक्ट मेथड से हम कैसे निकाल लेते हैं कार्बन का, उसके बारे में मैंने बात की थी, ठीक है, लास्ट वाली क्लास के अंदर। आज जो मैं नेक्स्ट जो टर्म हम पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास में 3D अरेंजमेंट के बारे में जो है वो है मोलिकुलर मॉडल। मोलिकुलर मॉडल्स। एक्चुअल ये सर मोलिकुलर मॉडल का मतलब क्या है अपने को, तो क्यों मोलिकुलर मॉडल्स से हम क्यों पढ़ें, कहने का मतलब। तो याद हो तो मैंने आपको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन वाला टर्म पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था एक ओपन फॉर्मूला था, कंप्लीट फॉर्मूला हमने पढ़ा, टाइप्स में एक हमने कंडेंस पढ़ा, एक हमने इसके अंदर बॉन्ड लाइन पढ़ा। तो एक्चुअल क्या हुआ कि उन फॉर्मूले के थ्रू कंप्लीट विजुअलाइजेशन नहीं हो पाया बॉन्ड का या स्ट्रक्चर का। तो उसको बेटर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसने फिर एक तरीका निकाला। वो ऐसे करते हैं कि उन उन तरीकों को थोड़ा बदल देते हैं, और वो तरीके किसके थ्रू समझा सकते हैं हम, मॉलिक्यूलर मॉडल्स के थ्रू हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटर विजुअलाइजेशन वहां पर हो सकता है एक कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल्स का। तो कैसे, तो उसके आधार पर उसने क्या किया कि मॉलिक्यूलर मॉडल्स को क्लासिफाई कर दिया कितनी कैटेगरी के अंदर, 3 कैटेगरी के अंदर, 3 टाइप्स के अंदर। तो नाम से ही चीजें पता हो जाएंगी। तो देखते हैं अपने को कौन कौन से 3 है। तो 3 टाइप्स हैं, 3 ही फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा। पहला टाइप इसके अंदर दे रखा अपने पास में फ्रेमवर्क फॉर्मूला। फ्रेमवर्क फॉर्मूला, ठीक है। पहला टाइप के अपने पास में फ्रेमवर्क फॉर्मूला है। दूसरा टाइप अपने पास में क्या है यहां पर, बॉल स्टिक फॉर्मूला। बॉल स्टिक फॉर्मूला, ठीक है। और तीसरा टाइप अपने पास में यहां पर है स्पेस फिलिंग फॉर्मूला। तीसरा क्या है, स्पेस फिलिंग फॉर्मूला, ठीक है। 3 टाइप हमने बताई, एक बॉल स्टिक फॉर्मूला, स्पेस फिलिंग फॉर्मूला और एक फ्रेमवर्क फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीजें हमने बात की हैं। तो इन तीनों को हम समझेंगे विद एग्जांपल के थ्रू। देखो, तो हमने जो बात की थी वो बात किसकी की थी कि हमने, कहने का मतलब मैंने क्या कहा कि भाई स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का बेटर विजुअलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो वो कहता है कि सर मॉलिक्यूलर मॉडल्स के आधार पर हम किसी भी फॉर्मूले का बेटर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ताकि हमें वो फॉर्मूला थोड़ा और अच्छे से समझ में आ सके। कहने का मतलब ये इनका कहना था, ठीक है। तो इसके आधार पर उसने कितनी टाइप में डिवाइड कर दिया, बोलते हैं 3 टाइप। एक है फ्रेमवर्क फॉर्मूला, दूसरा है बॉल स्टिक फॉर्मूला और तीसरा अपने पास में स्पेस फिलिंग फॉर्मूला। फ्रेमवर्क फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि सर अगर मैं किसी भी फॉर्मूले को सिर्फ एक फ्रेम से रिप्रेजेंट कर दूं, कहने का मतलब मैं उसके अंदर बॉन्ड को अलग नहीं दिखा सकता, ना सेंट्रल एटम को अलग दिखा सकता हूं, ना उसके सराउंडिंग, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो जुड़ने वाले जो एटम्स होते हैं उनको भी मैं अलग नहीं दिखा सकता। मतलब उनको एक पर्टिकुलर एक फ्रेम के रूप में क्या कर सकता हूं, मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा एक दूसरे के साथ के अंदर, एक बॉन्ड के साथ में, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास में एक फॉर्मूला है CH4 वाला ही मुझे बनाना है, मान लो। तो फ्रेमवर्क फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगा देखना थोड़ा सा, ठीक है। फ्रेम बनानी है मुझे एक तरीके से, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो मतलब उसने क्या किया, ऐसे एक फ्रेम बना दी, CH4 का स्ट्रक्चर तो बना है। अब उसने क्या किया कि भाई इस फ्रेम के थ्रू इसने रिप्रेजेंट कर दिया कि उसने ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग कलर के इंडिकेटर का कोडिंग कर दिया इस तरीके से, समझे, ऐसे इसने कर दिया उसने।
तो बेटर विजुअलाइजेशन के लिए क्या किया उसने, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, फ्रेमवर्क फॉर्मूला, ऐसे इसके अंदर कर दिया इसने। समझे मेरी बात को, यही काम इसमें किया इसने। ये कहलाता है फ्रेमवर्क फॉर्मूला, कि मतलब भाई आप किसी भी फॉर्मूले को फ्रेम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दो, सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो, बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हो, यहाँ पर ना कोई एटम्स अलग अलग आपको दिखाना, ना कोई सेंट्रल एटम आपको अलग से दिखाना है, एक जो फ्रेम बनता है 4 कोनों वाली, वो फ्रेम आपको बनानी है यहाँ पर। समझ गए मेरी बात को, इस फॉर्मूले को बोलते हैं फ्रेमवर्क फॉर्मूला। दूसरा है बॉल स्टिक। बॉल स्टिक में थोड़ा सा वेरिएशन उसने दिखा दिया। बोल कैसे सर? मुझे बॉल स्टिक में उसने सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम को थोड़ा सा अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वो सर ये सेंट्रल एटम है तो बड़ी साइज हमने दिखा दी सेंट्रल एटम की। समझ गए? ये सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर अपने ले लिया हमने, भैया मान लो कोई सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब ये सराउंडिंग इसके अंदर 4, वही मीथेन के मैं बना लेता हूँ, ये 4 बॉन्ड, पहला बॉन्ड मैंने ये बना लिया, एक मैंने बॉन्ड ये बना दिया, दूसरा वाला ये तीसरा बॉन्ड बना दिया मैंने, और ये चौथा बना दिया। समझ गए मेरी बात को? और इसके सराउंडिंग जो एटम ये बॉन्ड हो गया, और बॉन्ड ये स्टिक जो है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बॉन्ड को, और ये जो बॉल है ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सराउंडिंग एक एटम, ये सराउंडिंग दूसरा एटम, सराउंडिंग तीसरा एटम, और ये सराउंडिंग चौथा एटम। ये कहलाता है फॉर्मूला कैसा? बॉल स्टिक कहलाएगा, नाम से बदला बॉल स्टिक फॉर्मूला, कहने का मतलब। नेक्स्ट स्पेस फिलिंग फॉर्मूला क्या होता है? स्पेस फिलिंग मतलब यहाँ पर हर एक एटम को रिप्रेजेंट करेंगे हम एक स्फीयर के थ्रू। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? हर एक एटम को रिप्रेजेंट करूंगा मैं एक स्फीयर के थ्रू, ठीक है। कैसे? वो सर देखो, मान लो कि CH4 जो होता है उसकी शेप होती है अपने पास में टेट्राहेड्रल शेप होता है, इसमें 3 बॉन्ड एक प्लेन में, और चौथा जो होता है वो अबव द प्लेन होता है। कैसे? वो सर देखना, मैं बनाता हूं आपको कि स्पेस फिलिंग। तो देखो ये CH4 का ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, समझ गए? तो ये 3 जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये एक ट्राइंगल एक प्लेन में है, ये एक अबव ऊपर वाला है, ठीक है। कैसे बनाते हैं बस सर समझाता हूं मैं। 3 नीचे वाला, फिर एक चौथे वाला, कार्बन जो है उसके बीच में, जो कार्बन नजर नहीं आएगा आपको, नीचे के और ऊपर वाले में आपको बना के दिखाता हूं, देखना। तीनों हाइड्रोजन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये 1 2 3। तो नीचे का देखो आप, ये एक ट्रायंगल बन गया, नहीं बना? समझ गए? बन गया अपने पास में। मैंने 3 के एटम को स्पेस दिखा दिया। चौथा वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ है? बोल सर इसी के ऊपर है, बोल चौथा वाला ये बन गया। समझ गए मेरी बात को? और इनको मिलाने पर चौथे वाले को ये मिला दिया मैंने। देखो शेप कैसा बन गया, ये टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर एटम को आपने रिप्रेजेंट कर दिया किसके थ्रू? स्फीयर के थ्रू। इसलिए स्फीयर के थ्रू अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या करेगा? स्पेस को भरेगा, क्योंकि स्फीयर का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर मॉडल्स, जो एक बेटर विजुअलाइजेशन के लिए यूज किए गए कि किसी भी फॉर्मूले का अगर अच्छे से रिप्रेजेंटेशन अगर करना हो तो आपको ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जिसमें फ्रेमवर्क फॉर्मूला हो गया, बॉल स्टिक हो गया और स्पेस फिलिंग हो गया। तो आई होप आपको ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत है तो बताइएगा जरूर मेरे को। समझे मेरी बात को? अब मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे हम, कैसे करेंगे देखते जाना भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास में है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई। कितनी कैटेगरी में? बस इनको कैटेगराइज कर देते हैं हम 2 कैटेगरी के अंदर, बस देखना। पहली कैटेगरी अपने पास में है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा नाम है ओपन चेन
कंपाउंड। दूसरा नाम क्या है? ओपन चेन कंपाउंड। इधर अपने पास में एसाइक्लिक के अलावा दूसरा अपने पास में यहां है साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। फिर हमने इस साइक्लिक वाले, इसकी तो अपनी ही टाइप है, साइक्लिक वाले को मैंने फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया अपने पास में। ठीक है, क्या क्या है? पहले अपने पास में है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, ध्यान रखना है, एसाइक्लिक कंपाउंड भी एलिफेटिक नेचर के होते हैं जो धुएं के साथ जलते हैं। एलिसाइक्लिक भी कैसे होते हैं? बोले सर एलिफेटिक होते हैं। फिर एलिसाइक्लिक को उसने कैटेगराइज कर दिया दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर, एक होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक था अपने पास में हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एक होमो, एक ऐसा है अपने पास में हेट्रो। समझाऊंगा मैं, एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा आपको। एरोमेटिक को भी उसने फिर फर्दर क्लासिफाई कर दिया कितनी कैटेगरी में? वो सर तीन कैटेगरी में अपने पास में क्या क्या है? तीन की दो। ठीक है, दो कैटेगरी मेन है, तीसरी भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। दो मेन जो है वो है बेंजीनोइड कंपाउंड, नोइड कंपाउंड। दूसरे अपने पास में है नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। ठीक है, और तीसरी इसके अंदर होते हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी कैसे होते हैं? हेट्रो साइक्लिक नेचर के होते हैं। तो ये भाई मैंने क्लासिफाई कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर दिया मैंने किसके अंदर? दो कैटेगरी के अंदर। क्या क्या? वो सर एक एसाइक्लिक कंपाउंड, एक एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। एसाइक्लिक का दूसरा नाम होता है ओपन चेन, साइक्लिक का दो नाम है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक दो कैटेगरियों में है, एक होमो एलिसाइक्लिक, एक हेट्रो एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड की तीन टाइप, एक बेंजीनोइड, दूसरी नॉन बेंजीनोइड और तीसरी हेट्रोसाइक्लिक वाली। समझे? एक एक करके मैं सारों को बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन। तो पहली सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? हम एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। देखते जाना, एक एक करके समझते जाते हैं। देखो ना भाई, ठीक है, देखो। तो पहली टाइप अपने को पढ़नी है यहां पर एसाइक्लिक। ठीक है, ये वाली। अब देखो अपने पास में पहली टाइप मैंने क्या कहा? पहली टाइप अपने पास में है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिफेटिक एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। मतलब कॉमन सी चीजें यहाँ पर क्लियर ये हो गई कि ये कंपाउंड जो होते हैं एलिफेटिक होते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड कैसे होते हैं? वो सर एलिफेटिक होते हैं, और ये भी दो टाइप से हो सकते हैं। वो सर ये कंपाउंड एलिफेटिक होते हैं, दो टाइप में अरेंजमेंट होते हैं। कौन से वाले? एसाइक्लिक वाले। बोले एक अरेंजमेंट इनका होता है हाइड्रोकार्बन का ओपन चेन के रूप में। ठीक है, ओपन चेन के रूप में। दूसरा अरेंजमेंट इनका होता है ब्रांच चेन के रूप में। ब्रांच चेन मतलब एसाइक्लिक जो होते हैं उनका अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक ओपन चेन, दूसरा ब्रांच के रूप में। ओपन चेन का मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखना। ओपन चेन के अंदर CH3 CH2 CH2 ये ओपन चेन है। ये नाम है एन पेंटेन। ये क्या है? एन पेंटेन है। समझ गए? ब्रांच चेन में अगर मैं बात करूं तो ब्रांच चेन में यही चीज अगर मैं ब्रांच में रिप्रेजेंट कर दूं तो बोल सर देखो, तो ओपन एज वेल एज ब्रांच फॉर्म में वेरी करता है कौन? एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझे? एसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एलिफेटिक नेचर वाले होते हैं, जो ओपन एज वेल एज ब्रांच चेन में क्या करता है? एग्जिस्ट अरेंज होता है, एग्जिस्ट करता है। कैसे? वो सर 5 कार्बन का है तो आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
देखो ये ब्रांच निकल के आई कि नहीं आई यहाँ पर, और भी हो सकता है। कहने का मतलब दुनिया भर के एग्जाम्पल है जिनके बारे में हम आगे एक एक करके बात करते हुए चलेंगे। तो आई होप एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ओपन होते हैं और ये क्या होते हैं, ब्रांच फॉर्म में भी क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास में है साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में। तो ये तो सिंपल सा था, इसके अंदर कोई ज्यादा कुछ खास सा नहीं। 5 वाले को अगर आपको और करना हो तो 5 वाला ऐसा भी हो सकता है, एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेरी करता है इनके अंदर ऐसे। समझ गए मेरी बात को? तो देखो ये ब्रांच ही ब्रांच है, समझ गए मेरी बात को? ब्रांच चेन फॉर्म में भी वेरी कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है साइक्लिक वाला, उसकी और बात कर लेता हूं। देखो तो ओपन के साथ साथ ब्रांच हो गया। अब मैं बात करता हूं साइक्लिक वाले की। देखो सेकेंड टाइप अपने पास में यहां है साइक्लिक, साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं? वो सर साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड 2 टाइप में वेरी करता है। पहली टाइप इसकी हमारे पास में है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक का मतलब कि सर यहां पर अगर आपकी कार्बन चेन का अरेंजमेंट एक क्लोज चेन के रूप में हो जाए, एक साइक्लिक चेन के रूप में अगर हो जाता है, कहने का मतलब ठीक है, एक रिंग फॉर्म में, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन जो एटम होता है वो आपस में लिंक हो करके क्या बनाता है, एक रिंग फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। समझे मेरी बात को? मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन जो होते हैं वो आपस में लिंक होकर के क्या करते हैं, रिंग फॉर्म में अगर एग्जिस्ट हो जाते हैं, तो उस रिंग फॉर्म अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइक्लोप्रोपेन, इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये इसमें भी मैं ये पहली टाइप कैसे पढ़ रहा हूं, ये एलिसाइक्लिक में ये होमो टाइप का है, इसमें जो कार्बन कार्बन से बनी, साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। समझे मेरी बात को? तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर कार्बन चेन जो है वो आपस में, कार्बन एटम आपस में लिंक होते हैं और लिंक होकर के बाय द बॉन्ड क्या करते हैं, रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का साइक्लिक रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करना, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। अगर वो सारे जुड़ने वाले कंपोनेंट अगर कार्बन कार्बन है तो बनने वाली रिंग कैसी होगी, होमोसाइक्लिक होगी। अगर अदर देन अगर अपने पास में है तो वो कैसी होगी, हेट्रो वाली भी हो सकती है। मतलब हेट्रो एटम कौन कौन आते हैं, SON, मतलब सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है वो हेट्रो एटम में काउंट होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक, ये है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये वाला, ठीक है, THF, ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगा दिया, ये है THF, फ्यूरेन बोलते हैं ना, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ये किस टाइप का साइक्लिक कंपोनेंट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और किस कैटेगरी का बिलोंग करता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वाले होते हैं। तो मैंने कहा कि साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड की पहली टाइप एलिसाइक्लिक होती है, जिसमें कार्बन कार्बन एटम आपस में लिंक होकर के एक क्लोज चेन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। फिर होता है कि वहां पर कार्बन एटम से ही अगर रिंग बनी हुई है तो बनने वाले रिंग होमो होगी। अगर कार्बन के अलावा कोई अदर एटम है, अदर एटम कौन हो सकता है यहाँ पर, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब सन मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर है तो वो वाला, तो ये अगर है प्रेजेंस तो वो रिंग कैसी कहलाएगी, हेट्रो कहलाएगी। तो आई होप एलिसाइक्लिक वाला भी कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा। अगली सेकेंड टाइप एलिसाइक्लिक के अलावा अपने पास में सेकेंड टाइप इसकी दे रखी है एरोमेटिक कंपाउंड, और पढ़ते हैं सेकेंड टाइप एलिसाइक्लिक के अलावा सेकेंड टाइप क्या है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखना क्या अपने पास में,
किसकी बात करूं मैं? एरोमेटिक कंपाउंड की। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ये एक टाइप का स्पेशल टाइप्स है। एरोमेटिक जो कंपाउंड जो होते हैं ना वो एक टाइप की स्पेशल टाइप्स होती है। ठीक है, स्पेशल टाइप्स है। स्पेशल टाइप्स के अंदर भी फिर कुछ स्पेशल टाइप्स होती हैं। क्या क्या? वो सर पहली टाइप अपने पास में होती है यहाँ पर बेंजीनोइड कंपाउंड। तो देखो नाम से पता लग रहा है बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब जिस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंस होती है क्या? बेंजीन रिंग। समझे? मतलब बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं? बेंजीनोइड कंपाउंड कहलाते हैं। जिन भी कंपोनेंट में आपको बेंजीन रिंग नजर आए तो समझ लेना कि कंपाउंड कैसा अपने पास में बेंजीनोइड कंपाउंड कहलाता है। क्या नजर आए आपको? बेंजीन रिंग नजर आए। हर बच्चा जानता है कि बेंजीन रिंग कैसी दिखती है, क्या फॉर्मूला होता है, हर बच्चा जानता है अच्छे से। तो देखो मैं एग्जांपल देता हूं, ये है बेंजीन रिंग, है ना। अब इसके एग्जांपल देखना, जैसे ये बेंजीनोइड कंपाउंड, ये टोलुइन हो गया, ये फिनोल हो गया, ये नाम क्या है? टोलुइन है। ये क्या है? फिनोल है। एनिलीन हो गया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया। तो जिसमें भी ऐसे दुनिया भर के नाम है यार, क्लोरोबेंजीन हो गया। तो जिस भी फॉर्मूले में क्या प्रेजेंट होती है? बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, वो बेंजीनोइड कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, नेप्थलीन भी हो सकता है इस तरीके से। कैंपर जिसको बोलते हैं, कपूर का गोली जो होती है, नेप्थलीन। ठीक है, ये सब क्या है? बेंजीनोइड कंपाउंड, जिनमें बेंजीन रिंग, जिन ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग की वजह से क्या कैरेक्टर आते हैं? एरोमेटिक कैरेक्टर आते हैं। वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, पहली टाइप ये है। दूसरी टाइप सुनना इसकी क्या होती है अपने पास में? दूसरी टाइप अपने पास में है नॉन बेंजीनोइड वाला। ठीक है, नॉन बेंजीनोइड में जो हम इंक्लूड करवा देंगे वो हेटेरोएटम को करवा देंगे। बेंजीन रिंग नहीं होती फिर भी कंपाउंड कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। समझे मेरी बात को? बेंजीन रिंग नहीं होने के बावजूद भी कंपाउंड कैसे हैं? एरोमेटिक है, तो उसको हम बताते हैं। तो ये तो बेंजीनोइड। अब अगली अपने पास में नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड देखना है। ठीक है, तो अब हम बात किसकी कर लेते हैं? नॉन बेंजीनोइड की। सेकेंड टाइप इसकी अपने पास में। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड क्या होते हैं? पर विदाउट बेंजीन, विदाउट बेंजीन इन कंपोनेंट का नेचर, विदाउट बेंजीन इन कंपोनेंट का नेचर, कंपाउंड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एरोमेटिक नेचर होता है। मतलब बेंजीन रिंग एब्सेंट होने के बावजूद भी कंपाउंड कैसे होते हैं? एरोमेटिक वाले अगर होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होने के बावजूद भी कंपोनेंट का नेचर कैसा होता है? एरोमेटिक वाला होता है। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड कहलाते हैं, जो हमने किस कैटेगरी में रखे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड वाली कैटेगरी में रखे हैं। तो कुछ एग्जांपल अपने पास में है, जिसमें जैसे मैं अगर मैं बात करूं तो पायराडीन अपने पास में है, पायराडीन अपने पास में। इसके अलावा है ट्रोफिन है, ठीक है, ट्रोफिन, ठीक है। इसके अलावा फ्यूरिन है, ठीक है, फ्यूरिन है, ठीक है। इसके अलावा थायोफेन है। ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर, कहने का मतलब, एरोमेटिक कैरेक्टर है। ठीक है, कैसे कैरेक्टर है? एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर की मैं बात करूंगा जब मैं बेंजीन हाइड्रोकार्बन का जब एरीन पढ़ाऊंगा ना इसकी नेक्स्ट वाली चैप्टर के अंदर, कि एरोमेटिक कैरेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वहां पर एक रूल लगता है, हुक्कल रूल्स बोलते हैं जिसको, 4n+2 रूल।
पाई रूल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कॉमन सी बात है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का एरोमेटिक होना डिपेंड करता है खासकर दो मेन चीजें हैं। एक तीन चीजें बता रखी हैं। एक जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, इस रूल को 4n+2 रूल को फॉलो करता है, हुक्कल्स रूल्स को जो फॉलो करता है वो भी कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। एक जिन कंपोनेंट का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, जो कंपोनेंट प्लेनर होते हैं वो कंपाउंड भी कैसे होते हैं अपने पास में, एरोमेटिक होते हैं। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर किसी कंपाउंड में नजर आती है वो है रेजोनेंस फैक्टर, कि जिस भी साइक्लिक रिंग के अंदर रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी वैरी करती है वो कंपाउंड कैसा हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्लासिफाई कर दिया किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो मैंने स्टार्टिंग किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में, एक एसाइक्लिक, एक होती है अपने पास में जिसको हम ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा अपने पास में था यहाँ पर क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। फिर हमने ओपन चेन को तो अलग रख दिया था, क्लोज चेन वाले को फिर मैंने फर्दर क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरी के अंदर। एक थी अपने पास में एलिसाइक्लिक और एक था अपने पास में एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक में फिर हमने दो टाइप पढ़ी, एक होमो और एक हेट्रो वाला पढ़ा हमने। और साइक्लिक वाले में, एरोमेटिक कंपाउंड वाले में फिर हमने दो टाइप पढ़ी, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड में हमने इंक्लूड करवा दिया था किनको, हेट्रो एटम कंपोनेंट को, ठीक है। बेंजीनोइड की खास बात क्या होती है कि बेंजीनोइड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंस होती है, बेंजीन रिंग का होना जरूरी होता है। वो इसलिए बेंजीन की वजह से उनमें नेचर जो वेरी करती है वो एरोमेटिक होती है। नॉन बेंजीनोइड में वो कंपाउंड आते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होने के बावजूद भी कैरेक्टर कैसा होता है, एरोमेटिक वाला होता है। वो कंपाउंड किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, नॉन बेंजीनोइड वाली कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो आई होप आपको जब मैंने क्लासिफाई किया विद एग्जांपल तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि थोड़ा डाउट अगर है, चीजें क्लियर नहीं हो पाई है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर हम बात करेंगे किसकी, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर हम शुरू करेंगे आईपीएससी विद रूल्स, विद एग्जांपल, विद टाइप्स, सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। प्लीज नोटबुक अपनी बनाते रहें, साथ साथ में वर्क करते रहें। किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे से कॉन्टेक्ट में रहें, मेरे से डाउट क्लियर करें, ठीक है। पढ़ना काम तुम्हारा है, मैं कॉपी नोटबुक भी चेक करूंगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, ईमानदारी से काम करें। और सबसे जरूरी चीज, अपने आप को सेफ रखें, बचाए रखें, ज्यादा बाहर ना घूमें, घुमा फिरी बंद कर दें, क्योंकि कोरोना ने हालत खराब कर रखी है देश की। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, घर पे रह करके अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ साथ में, ठीक है। अगर कर ही रहे हैं तो कर भी दें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय।